हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज ओपन चेन, और ओपन चेन का ही अलग अलग नाम है। दैट इज हम यहाँ कह सकते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड एंड एलिफेटिक कंपाउंड। ये तीनों ही सेम चीज़ है। ओपन चेन कह लीजिए, एसाइक्लिक कंपाउंड कह लीजिए, एलिफेटिक कह लीजिए, तीनों के तीनों सेम हैं। जगह जगह पर अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज में आएंगी, उसके अकॉर्डिंग घबराना नहीं है, जवाब देना है। तो देखिए इस तरीके से कार्बन को सिंगल सिंपल इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए स्ट्रेट चेन में। जब कार्बन स्ट्रेट चेन में इस तरीके से कनेक्टेड होता है तो उसको ओपन चेन कहते हैं। कितना भी आप टर्न करा लीजिए ऐसे करके, आप चाहें तो आप टर्न करा सकते हैं, यहाँ पे कार्बन दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, बट जितना भी टर्न कराना है करा लें, जितना भी ब्रांचिंग करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चेन नहीं बनना चाहिए, साइकिल नहीं बनना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैसे क्लोज चेन की हम बात करें, मान लीजिए कि ये आप ऐसे ऐसे बना रहे हो, ठीक है, और आपने क्या करा, ब्रांचिंग करना स्टार्ट करा, ऐसे ब्रांचिंग किया और क्या किया, लास्ट में इधर से भी मिला दिया, तो ये एक साइकिल बन गया। ये काम नहीं करना, अगर ये कर दोगे तो ये क्लोज्ड चेन हो जाएगा। दैट इज साइक्लिक कंपाउंड, और कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन से ही साइकिल बना है तो कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन, जो भी कहें आप, सेम बात है। तो सिंपली यहाँ पे क्लोज्ड चेन का मतलब है कि आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो जैसा भी बनाना है बनाइए, सभी में कार्बन ही है। और कार्बन अगर इस तरीके से अटैच करना है तो अटैच करिए, जितना भी ब्रांचिंग करना है करिए, और एक जगह मिला दीजिए कहीं पे तो साइकिल बन जाएगा। बट ओपन चेन में मिलाने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस बात को ख्याल रखें, ब्रांचिंग जितना करना है करिए, बट मिलना नहीं चाहिए एक जगह पे आकर के। तो ये था ओपन चेन एंड क्लोज चेन का बात। दूसरे में हम अगर करना चाहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओपन चेन को दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। दैट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और इसका एग्जांपल है अल्केन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो यहाँ पे अल्केन आपको पता है कि क्या है। अल्केन का ढेर सारा एग्जांपल हमने लिखवाया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से लिखवा रखा था, ठीक है। 10 तक लिखने के लिए बोला गया था आपको। तो ये हो गया अल्केन। तो अल्केन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जितने भी एल्कीन्स हैं, है ना, एल्कीन्स हैं, या फिर जितने भी एल्काइंस हैं, क्या है, एल्काइंस है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड। जब भी आपके दिमाग में अनसैचुरेटेड आता हो, टर्मिनोलॉजी अनसैचुरेटेड सुनते हो, मतलब जस्ट तुरंत फट से दिमाग में आना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर और स्पेसिफाई करें इसको तो यहाँ पे कह सकता है कि ओलेफेनिक कंपाउंड है, मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। आपको कहे कोई एसिटाइलिनिक कंपाउंड है तो आप कह देना कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आपको नाम कहीं भी टर्मिनोलॉजी ये सब यूज होता है तो आसानी से आप बता सकें, ये चीज आपको बहुत जरूरी है बता पाना। नेक्स्ट अब क्लोज्ड चेन को या फिर हम साइक्लिक कंपाउंड को अगर हम कहें कि कैसे कहते हैं, तो सिंपली दो तरीके से हमने डिवाइड किया, एक होमोसाइक्लिक कहते हैं और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक होता है। सो होमो का सिंपल सा मतलब होता है सिंगल। होमो का मतलब होता है क्या, सिंगल, यानी कि वैसा साइकिल। होमोसाइक्लिक यानी कि ऐसा साइकिल जिसमें सिंगल एटम सिर्फ मौजूद हो, एक ही तरह के एटम मौजूद हो। जैसे मान लो कि ये वाला आपने बना दिया, तो यहाँ पे सिर्फ मौजूद क्या है, कार्बन मौजूद है, कार्बन के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो पूरे रिंग में कार्बन मौजूद है। यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक हो गया, यानी कि सारे एटम सेम होने चाहिए। तो इसको यानी कि सिंगल एटम ही पूरे कंपाउंड में मौजूद होना चाहिए, उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक किसको कहेंगे तब, हेट्रोसाइक्लिक ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपने एक रिंग बनाया और रिंग में कुछ जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब आपने बीच में अटैच कर दिया। जैसे कार्बन को रिप्लेस करके आपने यहाँ पे ऑक्सीजन कर दिया, तो इसका नाम होता है फ्यूरेन। एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये सब कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे फ्यूरेन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया। अब इसी तरीके से मान लो कि आप और बनाना चाहते हो, तो ये देखिए पिरिडीन होता है एक एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको शायद पता होगा, अगर आपने कहीं देखा हो, तो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए अभी, कि ये एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पिरिडीन, ये स्ट्रक्चर होता है।
तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन दे दिया गया है, यहाँ पे कार्बन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन दे दिया गया है। तो मतलब कि यहाँ पे मोर देन वन एटम आ चुका है साइकिल के अंदर। यहाँ पे साइकिल के अंदर होमोसाइक्लिक था, मतलब एक ही एटम आना था, सिर्फ कार्बन 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 कार्बन। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में मोर देन वन एटम आ जाता है, कार्बन के अलावा भी यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है, यानी कि कोई भी एक हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हम हेट्रो एटम कहते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड जब भी मिले कार्बन को रिप्लेस करके अगर कोई और एटम आ गया है रिंग में, है ना, तो हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब इन दोनों को सेम तरीके से डिवाइड करते हैं। होमोसाइक्लिक को भी एलिफेटिक एरोमेटिक बोलते हैं, मतलब अगेन डिवाइड करते हैं, जो कि आपको पढ़ना नहीं है अभी, जस्ट डिवीजन आप देख लीजिए। एंड हेट्रोसाइक्लिक को भी दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। तो ये चीज आगे चल करके आपको क्लियर किया जाएगा क्लास 11th में। अभी के तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी और ऐड कर लेते हैं अपने डिक्शनरी में। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए, जब भी कभी अल्केन से एक हाइड्रोजन आप निकालते हैं, जब भी कभी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसके नाम पे YL ऐड हो जाता है। तो अल्केन था तो अब अल्काइल उसको बोलेंगे, ठीक है। और एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आइडिन लग जाता है उसके नाम पे, तो अल्काइल था अब अल्काइलिडीन बोल देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए, एल्कीन से अगर आप निकालेंगे एक हाइड्रोजन को, ठीक है, तो वहां पे YL आप बता सकते हैं, तो एल्किनाइल हो जाता है। देख लीजिए, सिर्फ हमने YL ऐड करा है इसके जगह पे, इसको हटा करके YL ऐड करा है, यहाँ पे पूरा हटा करके YL ऐड करा है, यहाँ पे सिर्फ E हटा करके YL ऐड करा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जस्ट एक हाइड्रोजन निकालने से YL नाम ऐड होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन से अगर आप निकालते हैं तो YL ऐड होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हाइड्रोकार्बन बात करते हैं, ये वाला, जैसे हाइड्रोकार्बन को हम R से इंडिकेट करते हैं, ये अल्काइल पार्ट है, R इज अल्काइल पार्ट, है ना। ये अल्काइल क्या होता है सर, है ना, अभी बताता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए अल्केन से CH4 था, ये क्या है, इसका नाम मीथेन। ये क्या है, एक अल्केन है, मीथेन है। इससे क्या करा हमने, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, माइनस हाइड्रोजन कर दो। मैंने कहा अगर एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो इसके नाम पे YL ऐड हो जाएगा। यानी कि अब जो आप लिखोगे 4 बॉन्ड कार्बन का था ऐसा करके, तो 3 ही अब हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन तो आपने निकाल दिया। तो कहीं पे भी 3 हाइड्रोजन पुट कर दो, 1 2 3, ठीक है। तो अब आप एक जगह वैलेंसी फ्री हो गया, तो इसको आप इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखो, ये CH3 और एक वैलेंसी फ्री यहां पे आपने छोड़ दिया, तो इसको आप बोलेंगे मिथाइल। ये मीथेन था, यहाँ पे मिथाइल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मान लीजिए C2H6 है, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस YL हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, C2H5 और एक वैलेंसी फ्री कर दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव करना था, तो इसको हम बोल देंगे इथाइल, ठीक है। इसी तरीके से 3 कार्बन के लिए करोगे तो क्या कर दोगे, प्रोपाइल, देन ब्यूटाइल, देन पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे करके करोगे तो ये वाला हो जाता है बेटा, R को हम बोलते हैं अल्काइल। ये R के जगह पे पुट कर सकते हो CH3, दिस इज अल्काइल हो जाएगा। इस R के जगह पे पुट कर दे सकते हो C2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल। ये हो जाएगा आपको क्या, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, इथाइल। इसी तरीके से आप पुट कर दीजिए C3H7, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ऐसे करके आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहें तो एल्किनाइल में कर लीजिए, है ना, कोई भी एल्कीन ले लीजिए, उससे एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो आप एल्किनाइल बोल सकते हैं। कोई भी अल्काइन ले लीजिए, उससे एक हाइड्रोजन निकालिए तो एल्किनाइल कह सकते हैं। तो ये है बहुत आसान, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। एक हाइड्रोजन और निकाल देंगे यहाँ से तो आइडीन ऐड हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। इन केस ऑफ मीथेन आप मिथाइलिडीन नहीं कहते हैं, मिथिलीन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप आइडिन लगाते हैं तो ये वाला सही नहीं होता है, यहाँ पे मिथिलीन होता है। ये मिथाइलिडीन नहीं कह सकते आप, मिथाइलिडीन नहीं कहना चाहिए इसको, इसका नाम दिया जाता है मिथिलीन, मिथिलीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया जाता है इसको, बस आप इसे याद रख लीजिए। बाकी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मीथेन के केस में थोड़ा सा लोचा है ना। तो ये वाला आप दिमाग में रखिए।
अब हम आइए, आर तो समझ में आ गया कि आर किसको कहते हैं, ये चीज तो आपको पता चल गया। आर इज अल्काइल ग्रुप। आर कभी भी वर्ड यूज करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ जाना बेटा, ये आर के जगह पे या तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आर का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक अगर सिंपल सा लॉजिक हम अगर बात करें, ये आर है और इसमें आर पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, है ना। अब इससे अगर आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं, है ना, तब इसके नाम पे YL ऐड होता है, यानी कि R माइनस को आप क्या बोलेंगे सिंपली, ये अल्केन था, अगर मान लीजिए दिस इज अल्केन, तो आप क्या बोलिएगा यहां पे, अल्काइल, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे मजे वाली बात यह है कि कोई भी आप चाहें तो फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दीजिए। डेरिवेटिव का मीनिंग बताया था ना मैं, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डेरिवेटिव बताया था। तो आर अगर निकाले हैं तो कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं आप वहां पे। तो मैंने क्या किया कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ऐड कर दिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दीजिए, एनी फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने अल्कोहल ऐड कर दिया। तो यहाँ पे या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि अल्कोहल नहीं सर, आप सीधे फंक्शनल ग्रुप ही ऐड करिए, हम समझ जाएंगे, अल्कोहल के जगह पर रख लेंगे हम अपने से। चलो ठीक है, तो आप कहते हो तो मैं फंक्शनल ग्रुप सिंपली रख देता हूं, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पे जब RFG जो होता है ना, तो ये R जो अल्काइल पार्ट होता है ना, ये आपके कार्बन चेन को बताता है। क्या बताता है, कार्बन के चेन को बताता है, और यही आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बताएगा, यह आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा, ठीक है। कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ये कार्बन का चेन ही बताएगा, जितना लंबा कार्बन चेन होगा उसी पर डिपेंड करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का सिंपल सा मतलब होता है कि वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपको यहाँ पे रख सकते हो। तो ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। कंपाउंड में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, किससे किससे रिएक्शन करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज इसको बताता है, बस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे जहां पे आपको कुछ चीजें समझनी थी। अब आइए आपके होमोलोगस सीरीज को बताता हूं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसको, होमोलोगस सीरीज को, है ना, कि कौन एक दूसरे में होमोलोगस है कौन नहीं है। तो इस चीज को पूछ लिए जाते हैं समटाइम्स। तो कैसे इसका जवाब देना है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे करना क्या है आपको, देखिएगा, द सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड, ढेर सारा आपको सीक्वेंस में कंपाउंड दे दिया जाएगा जहां पे सक्सेसिव मेंबर रहेगा। सक्सेसिव कहने का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, कोई गैप नहीं होना चाहिए, 1 के बाद 5 नहीं आ जाना चाहिए, 1 के बाद 3 नहीं आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं, एकदम लगातार होना चाहिए। सक्सेसिव का मतलब लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो जितना भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड में, वो सक्सेसिव होगा, जिसमें विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उसका, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा अगर, तो क्या होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि आप ये समझिए कि सेम फंक्शनल ग्रुप रहा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहा, तो मतलब समझ लीजिए कि उसका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाला है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाला है। और अगर इसका उल्टा कर दीजिए कि डिफरेंट क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, डिफरेंट यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। भैया आप खुद सोचिए कि अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा तो कुछ भी डिफरेंस हो गया तो कार्बन के चेन में ना डिफरेंस आ गया, तो कार्बन के चेन में अगर डिफरेंस आ गया तो सोचिए क्या लिखेंगे आप, कार्बन के चेन में डिफरेंस आ गया मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंस इन, यहाँ पे डिफरेंस इन CH2 ग्रुप अगर रहता है, यानी कि लेंथ ऑफ कार्बन चेन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा बेटा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी अल्केन ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंस इन CH2 ग्रुप, है ना, या तो कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट 14, क्योंकि CH2 का आप देख लीजिए ना, यहाँ पे CH2 तो कार्बन का 12 होता है, इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो कार्बन का
12 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन था तो वो 14 हो गया, 14 मॉलिक्यूलर वेट, है ना। इन द सक्सेसिव मेंबर होना चाहिए तभी वो होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए जितने भी अल्केन हैं, सो एल्केन्स आर द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज, ऑल एल्कीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ऑल एल्काइंस आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, होमोलोगस सीरीज। आइए चेक करते हैं, सबसे पहले हम अल्केन में देखते हैं। तो अल्केन में अगर हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक यहाँ पे CH3 बनाइए, यहाँ पे CH2 बनाइए। अच्छा आप ऐसा कीजिए, मुझे ये बताइए पहला मेंबर क्या है, अल्केन का पहला मेंबर कौन है, CH4 है। दूसरा मेंबर कौन है, C2H6 है। तीसरा मेंबर कौन है, C3H8 होगा, ठीक है। और बताइए कि चौथा मेंबर कौन है, तो 4 को बना दीजिए, CH3, बीच में CH2 2 बार लिखिए और फिर यहाँ लास्ट में CH3 लिख दिए। तो जितना आपको लिखना है हाइड्रोकार्बन, जितना मन करता है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में आप देखेंगे कि मैं पूछूंगा कि क्या अगर लगातार हमने लिख दिया है अल्केन को तो क्या एक होमोलोगस सीरीज होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि हमने बताया कि आपको होमोलोगस सीरीज होता है ये। तो देखो इन दोनों के बीच में अगर देखोगे CH4 में अगर CH2 ग्रुप ऐड कर दो बेटा, आप यहाँ पे एक कार्बन ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो यहाँ नहीं पहुंच जाओगे क्या, C2H6 में नहीं पहुंच जाओगे, देखो पहुंच जाओगे ना, C2H6 में पहुंच जाओगे, आप ऐड कर दो इसमें। तो इसी तरीके से आप इसमें, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का हो गया, CH2 ग्रुप का, फिर से यहाँ पे CH2 ग्रुप ऐड कर दो, तो क्या आप यहाँ पहुंच जाओगे, बिल्कुल पहुंच जाओगे भैया। देख लो ना, बस यही वाला तो डिफरेंस है, यहाँ पे ये नया ऐड हुआ है। फिर यहाँ से और यहाँ जाने में भी डिफरेंस क्या है, सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सब में जो है वो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, तो ये एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज हैं, ठीक है। और मान लो इसी में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो फंक्शनल ग्रुप लगाने का मतलब है कि सब में सेम फंक्शनल ग्रुप लगाना पड़ेगा। अगर आप फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं तो सेम ही लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आप अल्कोहल लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल लगा दिए, तो सब में अल्कोहल लगाइए। फिर काहे कि डिफरेंट अगर हुआ तो बेटा होबे नहीं करेगा, फिर समझ रहे हो, फिर होगा ही नहीं, क्या होमोलोगस सीरीज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगा, जबकि आपको डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए कंपलसरी। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबका सेम होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। बस CH2 ग्रुप को देख लो और डिसाइड कर लो, जैसे अभी हमने पहले डिसाइड किया था, अब अल्कोहल लगा दिया तो सब सही है ना। लेकिन अगर अलग कर देगा, जैसे मान लो कि ऐसे दे दिया, जैसे मान लो देखो सबसे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा बेटा, तभी अल्कोहल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 करना पड़ेगा, तभी लगा सकते हो ना। एक हाइड्रोजन को हटाओगे तब तो एक फंक्शनल ग्रुप को लगाओगे। अब यहाँ देखिए, जैसे CH3F लगा दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या कर दिए CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे Br लगा दिए, लो ठीक है। तो क्या ये एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज है? आप देखेंगे कि CH2 ग्रुप का तो डिफरेंस है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो भैया ये होमोलोगस सीरीज नहीं होएगा। अब एल्कीन को भी ले लीजिए, आप चाहे तो एल्कीन को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहला एल्कीन हो गया। दूसरा क्या ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया दूसरा एल्कीन। तो आप देखिए पहले और दूसरे के बीच में ओवरऑल CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है। अगर आप CH2 ऐड कर दीजिए ना तो यहां पहुंच जाइएगा। देखिए कैसे, ये टोटल क्या हो गया, टोटल को काउंट कर लो तो कितना हो गया, C2H4 हुआ। अब यहां पे काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए, तो C2H6, ये देखिए C3H6, तो 1 2 3 गो हुआ C, और H कितना हुआ, 2 2 4 और 3 और 1 4, तो गड़बड़ लग रहा है वो, 3 नहीं ठीक तो है, 3 और 2 5 और 1 6, तो ठीक है, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, C3H6 आ गया। और मेंबर लेना चाहते हैं और मेंबर ले सकते हैं। बस इतना ही ख्याल रखिए कि 2 ही चीज चेक करना है, एक तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस चेक करिए, अगर
फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ यही इसी को चेक करके और आंसर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, अगर डिफरेंस हुआ तो भैया फंस जाइएगा, समझ लीजिए। तो इसीलिए किसी में भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहना ही चाहिए, होमोलोगस सीरीज अगर कहना है तो। और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप होमोलोगस सीरीज में जाइए और क्वेश्चन करिए, तो डेफिनेशन में ही नहीं रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आपके 10th लेवल पे ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं आता है, नॉर्मल आते हैं, आपको ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेगा। तो आप सिंपली और कुछ क्वेश्चंस अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं दे दूँ ये वाला, आपको एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देता हूँ, लोग करने की कोशिश करो। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कर दिया, तो ये वाला पार्ट मैं कह रहा हूँ और यहाँ पे ये वाला दे दिया, तो बताइए कि ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। तो आप में से ज़्यादा लोग का आंसर जो आएगा वो बोलेंगे कि होमोलोगस सीरीज तो है सर। मैं कहता हूं कि होमोलोगस सीरीज नहीं है। यहाँ पे देखने में जरूर लग रहा है कि ये CH2 ग्रुप जो है वो क्या है, डिफरेंस है, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट बेटा आप देखोगे तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। इसको आप यहाँ पे फिनोल कहते हो। जब अल्कोहल डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है बेटा तो वो फिनोल कहलाता है, ये फिनोल कहलाता है, ठीक है। जबकि ये अल्कोहल कहलाएगा, दिस वन इज बेंजाइलिक अल्कोहल। सो अल्कोहल एंड फिनोल आर द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। दैट इज वाई इन दोनों की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी बेटा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। इसीलिए हम इसको नहीं कह पाएंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपके लेवल पे इतना नहीं आता है। सिंपल आपको बस अल्केन एल्कीन अल्काइन का जितना एग्जाम्पल लिख करके देखना है लिख लीजिए और ट्राई करिए। बस ये दिमाग में रहे कि फंक्शनल ग्रुप सारे में सेम होनी चाहिए। जहां डिफरेंट हुआ फंक्शनल ग्रुप बोल देना भैया कि होमोलोगस सीरीज नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो, और नहीं दिया है तो फिर मस्त है भैया, CH2 ग्रुप का डिफरेंस देकर फटाफट आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट कर लेंगे नोमेनक्लेचर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करके और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।